नमस्कार, आप सभी का स्वागत। कक्षा 9वीं चंद्रग्रहण से लौटती बेल का दूसरा भाग। जैसा ही हमने पिछले भाग में पढ़ा, कवि चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते हुए उसका किसान मन खेत खलियान की सौंदर्य की ओर आकर्षित होता है। चने के पौधे, सरसों के पीले फूल और वहाँ पे एक तालाब की हलचल उसे आकर्षित करती है, उसे उस सौंदर्य में खुशी की अनुभूति होती है और यह जो शांत वातावरण है, शहर के शोर से बहुत दूर है, इसका उन्होंने व्याख्यान किया। आज का आरंभ करते हैं। चौथा अंतरा। एक काले माथ वाली चिड़िया श्वेत पंखों पर झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुक मछली। चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। इसमें कवि कहना चाहता है कि उसी तालाब के नीचे के पास, जिस तालाब में वो हलचल देखता है और घास को, भूरे घास को हिलते हुए देखता है, उस तालाब पर काले माथे वाली एक चिड़िया, जिसके माथे पर काला निशान है और अपने सफेद पंखों को तेजी से फड़फड़ाकर जल सतह पर झपट्टा मारकर वो तेज गति से आसमान से आते हुए उस तालाब के पानी से मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर पंखों को फड़फड़ाते हुए दूर गगन में उड़ जाती है। और यहीं से, जहां कवि खड़ा है, वहां से थोड़ी जमीन ऊंची है, हल्का सा पठार है और उस पठार पर, उस ऊंची भूमि पर रेल की पटरी बिछी हुई है। अभी ट्रेन के आने का समय, रेलगाड़ी के आने का समय नहीं है और कवि को कहीं जाना भी नहीं है, इसलिए वह इस समय बिल्कुल ही स्वतंत्र है। आज का अंतिम अंतरा। चित्रकूट की अनगल चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गों का स्वर टें 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 सुन पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टेरटाऊं मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी। कवि खेत से चित्रकूट की पहाड़ियों को देखता है, जो अनगढ़ है, यानी कि कम ऊंची, कम है और चौड़ी, टेढ़ी मेढ़ी है। बंजर भूमि पर, बांझ भूमि पर, बंजर भूमि पर रीवा, रीवा होता है जंगली पेड़, कांटेदार पेड़। तो रीवा के कांटेदार और क्रूप, जो देखने में बहुत ही गंदे होते हैं, वैसे पौधे उगे हैं। जंगल में कानों में रस घोलता, मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गों का स्वर, सुग्गों यानी कि तोता, तोते का स्वर सुनाई देता है। तोता कहता है टें 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 टें। और जंगल के बीच कहीं से सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। जंगल के बीच सन्नाटे को चीरता हुआ सारस का स्वर टेरटाऊं सुनाई देता है। कवि कहता है कि मेरा मन करता है, क्या करता है मन उसका, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, कि मैं भी
पंखों को फैलाए हुए सारस के साथ उड़ जाऊं, जहां जुगल जोड़ी रहती है, जहां सारस के जोड़ा रहता है किसी खेत में, उन्होंने अपना घोंसला बना रखा है, और चुपचाप मैं उनकी सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं। भाव यह है कि कवि उस शांत वातावरण में तोते का स्वर आनंद पूर्वक सुनना चाहता है, और उसके स्वर को सुनकर वो आनंद की अनुभूति करता है, और सारस के जोड़े को देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता होती है। वह भी उनके साथ उड़ना चाहता है, उनकी बातों को सुनना चाहता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। यहीं हमारा यह पाठ चंद्रगहना से लौटती बेल समाप्त होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।